नमस्कार। बजट चर्चा पर हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड के संगठन एमफी के सीईओ एनएस वेंकटेश जी, जो ये बताएंगे कि इस साल बजट में वो क्या-क्या उम्मीदें कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सेक्टर को लेकर के और कैसे इकोनॉमी में इस निवेश बढ़ाया जाए, इन सारी बातों को समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि आपने एक पैरिटी का सवाल उठाया है, जो कि बार-बार उठाया जाता है कि जो म्यूचुअल फंड हैं और जो निवेश के दूसरे और अ, विकल्प हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उनमें काफ़ी गैप है, खास तौर पर टैक्सेशन के पॉइंट को लेकर। तो ये आपका मुद्दा क्या है और ये अगर हुआ, अगर बजट में ये चीज़ पास हो गई, तो कैसे म्यूचुअल फंड के निवेशकों को फ़ायदा होगा? थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। हम क्या बता रहे हैं कि हमारा हमारा म्यूचुअल फंड और यूलिप्स, ये दोनों का आप कंपेयर करके देखेंगे तो यूलिप्स में टैक्स एडवांटेज इज मच मोर हायर, विच वी फील देयर इज अ टैक्स आर्बिट्राज। वो टैक्स आर्बिट्राज को हटाने के लिए हम बता रहे हैं। वो टैक्स आर्बिट्राज, switching of units between one income to growth in mutual fund is treated as a sale and capital gain tax is levied. लेकिन यूलिप्स में ऐसा नहीं है। सिमिलरली आप रिडम्पशन का टाइम पे यूलिप्स में टैक्स नहीं है, वेर लेकिन हमारा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग अपॉन the period you are staying in that mutual fund, it depends upon that and tax is levied. So to that much extent हमारा विचार है कि दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों इक्विटीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आप ये थोड़ा टैक्स आर्बिट्राज देने से म्यूचुअल फंड को नुकसान हो रहा है। इसलिए इसलिए हम बता रहे हैं कि ये नुकसान को थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं यूलिप्स को भी म्यूचुअल फंड जैसा ही बना दीजिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर विदहोल्डिंग टैक्स को लेकर आपने जो मांग की है कि उसको 5,000 से सीधे 50,000 कर दिया जाए, तो ये कुछ आपने ज़्यादा नहीं मांग लिया है? नहीं, हमारा तरफ से आप देखेंगे तो एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, उसके लिए भी 50,000 रुपीज का बता रहा है, उसका ऊपर ही बता रहा है। तो सेम वे वी आर टेलिंग दैट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऑल्सो आप 50,000 बना दीजिए इंस्टेड ऑफ 5,000, so that we are on the level playing field as far as bank deposit is concerned, and then it will attract capital towards investments in project finance, in infrastructure finance and all those things. इसलिए we believe, हम बिलीव करते हैं कि ये डिमांड रीजनेबल है। डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम को लेकर लंबे समय से मांग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ओर से होती रही है। तो इसको लेकर कितने होपफुल हैं कि शायद इस बार ये आपकी जो मांग है वो सुन ली जाएगी? और दूसरी, जो कॉर्पोरेट जो डेट बॉन्ड मार्केट है, इसको डीपनिंग को लेकर के आपने क्या-क्या आइडिया और दिया हुआ है? ये डेट लिंक सेविंग स्कीम इज अ वंडरफुल आइडिया। आप देखेंगे तो एकदम बढ़िया आइडिया है, क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इट गिव अ फिलिप टू द इक्विटी मार्केट। सिमिलरली आप डेट लिंक सेविंग स्कीम में आप देंगे तो डेट मार्केट को एक फिलिप दे देंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज you are actually needing money for infrastructure projects, so long term money is required. Long term money can come only from retail savers, so वो retail savers का पैसा आप डेट लिंक सेविंग स्कीम में लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो देश के लिए भी इट इज अ गुड थिंग टू हैपन फॉर द नेशन। And our demand, I believe, is in the right direction. Hopefully this time they should give heed to that, because in this budget they will give a lot of things for the infrastructure finance, so they need money for infrastructure. So one of the ways of channelizing money for infrastructure is through debt linked savings scheme. नहीं, इसके अलावा आपने बॉन्ड मार्केट की डीपनिंग के लिए और भी कुछ सजेशंस दिए हैं, उसके बारे में बताइए। The other suggestion that we are trying to say is that essentially if we invest directly in a bond market, the
the long-term capital gain is there only after 1 year. Whereas if you put it in mutual funds you'll have to wait for 3 years for long-term capital gains. We say what we are suggesting is make it 1 year. So what will happen is through the mutual fund route, the debt market will grow. And mutual fund is the vehicle for retail investor. Instead of retail investor going and directly investing into the bond market, he comes through the mutual fund route, and the mutual fund invests in the bond market. So the bond market will develop much more rapidly. So that is one suggestion which we are given. ठीक है। एक आपने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार के पीएसयूज हैं उनके पास जो सरप्लस बचा है वो सिर्फ अभी सरकारी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां उनमें जाता है, वो प्राइवेट के पास भी आना चाहिए। ये कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और जो पैसा आएगा वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जाएगा, अगर ये प्रपोजल मंजूर हुआ तो? CPSEs currently invest only in the public sector mutual funds. There are around 6 of them, whereas the entire mutual fund industry comprises of 44 AMCs, and it is regulated by the same regulator, SEBI only, whether it is public sector or private sector. So what we are trying to say is don't make a difference between a public sector and a private sector. Put that money, CPSEs can put that money in private sector mutual funds as well. So there will be more healthy competition. Based on healthy competition, better returns and yields will emerge for the CPSEs, which is good for the CPSEs. And with the money being distributed among the 44 AMCs, the investment strategies could also be quite different. So if that is the thing, then maybe they will invest in good projects which are in need of money. So to that much extent, the economy will also get a boost. So that is why these three items we are mentioned in our CPSE demand. Hopefully, I think this time they should hear that. थैंक यू सो मच जी बिजनेस से बात करने के लिए वेंकटेश जी, और उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी सारी डिमांड रखी है उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिल जाए इस साल। थैंक यू, धन्यवाद।